पिक्चर से हम स्टार्ट करते हैं और देखिए यह के सामने एक पिक्चर है करेंसी डी वैल्यूएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। ये चाइनीज करेंसी है और हम यहां बात करें कि डी वैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दो वर्ड्स, एक ग्राफ आपको नीचे आता दिखाई दे रहा है। दो वर्ड हमारे पास है, दैट इज डी वैल्यूएशन और दूसरा है डेप्रिसिएशन। डी वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? डी वैल्यूएशन का मतलब है कि आपने अपनी करेंसी को एक फॉरेन करेंसी के सामने कम कर दिया इंटेंशनली, माने रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ लोकल करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। सही है, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ लोकल करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। इसका मतलब क्या है? चाइना की हम एग्जाम्पल लें तो युआन इसकी जो है वो करेंसी है, और एक देश लें सपोज यूएसए, जिसकी करेंसी है यूएस डॉलर का सिंबल इस तरह से रहता है, युआन का सिंबल यूं करके रहता है, मगर फिलहाल आप युआन लिखिए इसको। अब आप जानते हैं कि चाइना और यूएसए के बीच में एक वॉर चल रहा है। वैसा वॉर नहीं सैनिकों वाला, यह है ट्रेड वॉर। इन दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है इस समय। कई बार एग्जाम में पूछते हैं आपसे कि जो ट्रेड वॉर है किन दो नेशंस के बीच में चला हुआ है, चाइना और यूएसए के बीच में। क्यों? यह है नंबर 1 इकोनॉमी। जो यूएसए है वो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, और इसकी जीडीपी लमसम आज के समय में कोई 25 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो है वो पहुंचने वाली है। और चाइना नंबर 2 इकोनॉमी, और इसकी जो जीडीपी है लमसम 14.5 ट्रिलियन डॉलर। आपको गेस है कि इंडिया की रिसेंट जीडीपी कितने साइज की है? 3 ट्रिलियन। मैंने हम तो रेस में है ही नहीं, वी आर आउट। मगर इनके बीच में मुकाबला है जरूर। वैसे बहुत गैप है अभी भी, चाइना और यूएस की इकोनॉमी के अंदर बहुत गैप है। और हम यूएसए जाएं तो हमें लगेगा कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। जिस तरह की फैसिलिटी, मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बहुत बढ़िया वहाँ का है, लाइफ बहुत बढ़िया है यूएस के। और चाइना की भी लाइफ बढ़िया ही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन डॉलर की और उनकी इकोनॉमी है लगभग 14.5 ट्रिलियन डॉलर की। जिस देश की इकोनॉमी का साइज बड़ा होगा, विच मीन्स वहाँ पे उतनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही हैं, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन जिस देश में होती है उतनी जॉब्स होती हैं, इतनी गुड्स होती हैं, उतनी डेवलपमेंट होती है। सीधी सी बात। तो पॉइंट यहाँ से साफ आता है कि इनके बीच में ट्रेड वॉर चला हुआ है। अब चाइना की एस्पिरेशन क्या है, उसकी सोच क्या है कि मैं नंबर 1 इकोनॉमी बनूं। चाइना चाहता है कि मैं क्या बन जाऊं? नंबर 1। ये उसकी एस्पिरेशन है, और एस्पिरेशन होना बुरी बात नहीं है। आप लोग भी कहीं ना कहीं दिल में सोचते हो कि मैं उनको पीछे कर दूंगा, उनको पीछे कर दूंगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसी आपकी सोच भी हो सकती है, और क्यों ना हो, कंपटीशन की सोच होना अच्छी बात है। मगर यहां नंबर 1 होने के लिए चाइना को क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 बनने के लिए चाइना को क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा।
क्योंकि अगर इकोनॉमी अगर उसकी 14.5 ट्रिलियन डॉलर की है, इसका मतलब ये है कि चाइना हर साल आज के समय में 14.5 ट्रिलियन डॉलर की गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करता है, एंड यूएसए 25 ट्रिलियन की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, और इंडिया 3 ट्रिलियन डॉलर की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है। अब चाइना को अगर अपनी इकोनॉमी का साइज बड़ा करना है तो उसको नए कंज्यूमर्स ढूंढने हैं जो उसकी प्रोडक्ट की डिमांड करें, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करें। हाँ, एनुअल बेसिस पे, जीडीपी एनुअल बेसिस पे निकाली जाती है। पॉइंट यहां से ये है कि चाइना ने हथकंडा क्या अपनाया है। चाइना को मालूम है कि अगर उसको नए कंज्यूमर चाहिए तो उसको अपना सामान सस्ता करना पड़ेगा। यही कारण है कि इंडिया के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट तो हर दुकान में मिल जा रहे हैं आपको, हर किसी शॉप में चाइनीज प्रोडक्ट हैं, और ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जैसे मच्छर मारने का रैकेट या चूहे मारने की दवा या पटाखे, फुलझड़ियाँ, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कोई भी बना सकता है। मैं और आप भी बना सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा एफर्ट डाल दें तो कोई भी बना सकता है। ये जीरो टेक्नोलॉजी का काम होता है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, बहुत आसान काम है ये। इसके बावजूद भी चाइना ये फुलझड़ियाँ, लड़ियाँ दिवाली की बना के देता है। मोबाइल फ़ोन हो तो है, ये कार ये तो है ही है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल की चीज़ों की, और उसमें भी चाइना घुस चुका है। और रीज़न क्या है, जब भी आप मार्केट में जाते हो और आपको सामान वहाँ मिलता है, आपको क्या लगता है कि अगर इंडियन ब्रांड का सामान होगा और चाइनीज़ ब्रांड का सामान होगा, कौन किफ़ायती होगा आपके लिए? चाइनीज़। और क्वालिटी दोनों की सेम ही होगी, ये श्योर है। तो चाइना ने यूएस को डिफीट करने के लिए अपनी करेंसी को डी इवैल्यूएट कर दिया। डी इवैल्यूएट मीन्स कि डॉलर के सामने अपनी करेंसी गिरा दी। एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर सपोज 30 युआन जो हैं वो अगर $1 के बराबर हैं, राइट। अगर कल चाइना ऐसा करता है कि डी इवैल्यूएशन कर दे, डी इवैल्यूएशन मीन्स अपनी करेंसी को उसके सामने गिरा दे, वो कहे कि $1 अब जो है वो 60 युआन के बराबर है, येन के बराबर है, जैसे भी प्रोनाउंसिएशन हो, येन के बराबर है, मान लो 60 के। और मान लो सपोज कर लो कि उस समय पे चाइना मान लो बर्गर सप्लाई कर रहा है यूएस को, सपोज कर लेते हैं चाइना यूएस को बर्गर, वैसे बर्गर के ब्रांचेस वहाँ बहुत बढ़िया है, मगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बर्गर का ताकि थोड़ा इजी रहे बोलना। सपोज 30 येन का एक बर्गर आ रहा है और जो डॉलर के से कंपेयर करेंगे तो $1 बनता है। ये एक्सचेंज रेट मान लो अगर यूएस का और चाइना का, तो यूएस का सिटीजन अगर ये चाइनीज बर्गर खरीदना चाहे तो इसको कितना पे करना है? $1, राइट। क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या बोलता है कि 30 युआन मीन्स $1, और एक बर्गर 30 येन का सपोज है आ रहा है, मान लेते हैं। अब करेंसी डी इवैल्यूएट करने से जो चाइनीज बर्गर अमेरिका की मार्केट में है तो एक की कीमत क्या जाएगी? अब हाफ $, क्योंकि अब एक्सचेंज रेट क्या है? 60 युआन इक्वल टू $1। इसका मतलब ये है कि करेंसी डी इवैल्यूएट करने से विदेश में किसी भी देश का सामान सस्ता हो जाता है। तो अगर सामान सस्ता हुआ तो क्या होगा? मे भी यूएस में सारे बर्गर किसके बिकेंगे फिर? ना स्पेनिश बर्गर, ना इंडियन बर्गर, ना पाकिस्तानी बर्गर, सिर्फ बर्गर बिकेगा चाइना वाला। और थोड़े ही समय के अंदर जो इंडियन बर्गर वाले होंगे बोलेंगे यार दुकान बंद करते हैं, क्योंकि यहाँ तो चाइना ने पूरी मार्केट घेर ली है। इस तरीके से चाइना ने यूएस की कमर तोड़ दी अंदर से, डी इवैल्यूएशन करके। चाइना ने अपनी करेंसी को डी इवैल्यूएट करके अपने प्रोडक्ट को यूएस में सस्ता करा दिया। तो यूएस के लोग अब कौन से प्रोडक्ट ले रहे थे? चाइनीज प्रोडक्ट। तो यूएस की लोकल कंपनियों के प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, वो कंपनी आहिस्ता आहिस्ता बंद होना स्टार्ट हो जाती है। तो यूएस ने देखा कि चाइना ये हथकंडे अपना रहा है और इससे उसने यूएस में पूरा चाइनीज माल सप्लाई कर दिया है, और यूएस में चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई क्योंकि सस्ता हो गया। अगर मुझे भी सेम प्रोडक्ट सस्ता मिले तो क्यों ना लूं मैं उसको?
फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो अब पॉइंट क्या यहां से कि यूएस ने क्या किया, इसकी हरकतों से परेशान होके उसने चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स है वो बढ़ा दिया कि तू इस नीति से उसके दाम कम कर रहा, ले मैं बढ़ाता हूं दाम को तेरे प्रोडक्ट के। विच मीन चाइना ने अपनी प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए क्या नीति अपनाई, डी इवैल्यूएशन। तो जो एडवांटेज चाइनीज प्रोडक्ट की थी सस्ता होने की, वो यूएस गवर्नमेंट ने उनसे ले ली, क्या करके उन उत्पादों पर टैक्स बढ़ा के उनको फिर महंगा कर दिया। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने फिर यूएस के आए प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स जो है वो टिट फॉर टैट किया कि जो प्रोडक्ट फिर आपके आएंगे हम भी उन पर टैक्स बढ़ा देंगे। इस तरीके से इनके बीच में क्या चल पड़ा, ट्रेड वॉर और टैक्स वॉर, दो देशों के बीच में। ऑलराइट, तो आपसे कोई पूछे कि डी इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, आपने कहना है कि फॉरेन करेंसी के सामने कोई देश जब अपनी करेंसी को जानबूझ के गिराता है, दैट इज कॉल्ड डी इवैल्यूएशन। और दूसरी बात, डी इवैल्यूएशन से फायदा क्या होता है, नहीं, एक्सपोर्ट सस्ता हो गया, आपका सामान दुनिया में सस्ता हो गया, मींस एक्सपोर्ट सस्ता हो गया। और आपका एक्सपोर्ट जब सस्ता हो जाएगा दुनिया के अंदर, आपके माल की, सामान की, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, विच मींस आपकी इकोनॉमी का साइज बड़ा उससे हो सकता है, क्योंकि डिमांड काफी बढ़ जाएगी इससे। बातें क्या नहीं है। तो इस तरीके से चाइना ने डी इवैल्यूएशन की। अब डी इवैल्यूएशन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन मींस आपका कोई कंट्रोल नहीं, आपने कुछ नहीं किया, पर चूंकि आपका एक्सपोर्ट गिर रहा है तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी जो है वो गिर रही है, डेप्रिसिएशन। मैं वो पहले कहा था कि किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू फॉल कैसे करती है, जब उसका एक्सपोर्ट गिर जाए। और उसी देश की करेंसी की वैल्यू कब इंप्रूव होती है, जब एक्सपोर्ट उसका बढ़ जाए। एक्सपोर्ट गिरा करेंसी गिरेगी, एक्सपोर्ट बढ़ा करेंसी बढ़ेगी। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, जैसे आज की डेट में $1 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 78 रुपये। 3 महीने पहले 76 था, अब 78 आ गया। ये एक्सचेंज रेट ऑफ $, एंड इंडियन रुपी। क्यों हो रहा है ऐसा, इंडियन रुपीज, व्हाई इंडियन रुपीज फॉलिंग, आपसे पूछूं मैं, व्हाई इंडियन रुपीज फॉलिंग, एनी गेस? बिल्कुल एक ही आंसर होगा इसका। रीजन क्या है, एक्सपोर्ट इज फॉलिंग, एक्सपोर्ट इज फॉलिंग। तो आंसर है इसका एक्सपोर्ट गिर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि एक्सपोर्ट मतलब गिरा ही जा रहा है। असल मीनिंग क्या है कि जब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होगा ना तो करेंसी गिरेगी। एक्सपोर्ट इज फॉलिंग मतलब किसके सामने, इंपोर्ट के सामने एक्सपोर्ट फॉल कर रहा है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज $40 बिलियन का अगर मान लीजिए हमारा एक्सपोर्ट हो और इंपोर्ट हो हमारा मान लीजिए $48 बिलियन का, तो क्या लगता है करेंसी इंप्रूव होगी या फिर फॉल होगी? करेंसी फॉल होगी, क्योंकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा, यूं के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो CAD होता है, ये होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। और जब भी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट की ये डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे तो कैड बढ़ेगा, और कैड बढ़ेगा तो रुपी गिरेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट CAD, तो C से करंट, A से अकाउंट और D से डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट है डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और जब भी इनके बीच का डिफरेंस बढ़ेगा, अर्थात इंपोर्ट
एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा, यूं कहें कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होगा तो करेंसी फॉल करेगी। दो बातें बोल के मैं क्लास ओवर करना चाहूँगा। दो बातें ये हैं, मान लीजिए 40 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है 48 बिलियन डॉलर का, सपोज मई के अंदर। अब जुलाई आते आते तकरीबन 2 महीने बाद मान लो एक्सपोर्ट बढ़ जाए, एक्सपोर्ट हो जाए 42 बिलियन डॉलर का और इंपोर्ट भी बढ़ गया, इंपोर्ट हो गया 58 बिलियन डॉलर का। तो कहने को तो एक्सपोर्ट तो बढ़ा है ना, 40 से कहां गया 42 में, मगर डिफरेंस देखिए, पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में डिफरेंस था 8 बिलियन डॉलर का, बोलते हैं कैड, माने करंट अकाउंट डेफिसिट, वो 8 बिलियन डॉलर का था। अब यहां आते आते हो चुका है 16 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जब बढ़ेगा तो करेंसी गिरेगी, ये लॉजिक है। जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो करेंसी फॉल करेगी। और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता तब है जब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुकाबले इंप्रूव नहीं कर रहा, इंपोर्ट के मुकाबले। ऐसे इस केस में 40 से 42 तो हुआ, वो तो इंप्रूव हुआ है, मगर कंपेयर करेंगे कि उसी समय में एक्सपोर्ट कितना इंप्रूव हुआ और इंपोर्ट कहां गया, तो लगेगा कि नहीं, करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव कर गया, मन बढ़ गया है, 16 बिलियन डॉलर का हो चुका है। तो ये बात यहां से है। कल हम कुछ और बातें इनके ऊपर करेंगे, बट आप हर दिन हर टॉपिक को आप इन डेप्थ अंडरस्टैंड करो।